हेलो दोस्तों। सबसे पहले आपको हमारी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं और इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी जितने भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो सारा चीज़ जो है आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और इससे जुड़ी जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को लिया गया है, डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2022 को भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो दोस्तों, अभी हमने बात किया कि 2022 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो दोस्तों, यहाँ जो आंसर हो जाएगा 76वां हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 75 साल पूरे हुए और 75 साल में जो है ये 76वां गणतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा। 75 साल हुए हैं लेकिन 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, क्योंकि दोस्तों जैसे कि 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय जो है पहला जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो वैसे अगर देखा जाए तो एक वर्ष में 2 स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, जिसके कारण जो है ये 76वां होगा। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पे कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो सकती थी, इसलिए आप लोगों को मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? जब वर्षगांठ की बात पूछे तो यहाँ पे हो जाएगा 75वीं वर्षगांठ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 75 साल पूरे हुए हैं इसलिए हम लोग जो है 75वीं वर्षगांठ जो है मना रहे हैं। ठीक है, 75वीं वर्षगांठ हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों, जब स्वतंत्रता दिवस होता है यानी कि 15 अगस्त होता है, तो उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री जो है झंडा फहराते हैं लाल किले पे। ठीक है, लाल किले पे जो है झंडा फहराते हैं यानी कि ध्वजारोहण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगर 26 जनवरी की बात करें दोस्तों, 26 जनवरी में जो है राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। ठीक है, याद रखना कि 26 जनवरी को जो है कौन करते हैं? राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं लाल किले पे। अगर हम राज्य में देखें दोस्तों, तो राज्य में जो है 15 अगस्त में या फिर स्वतंत्रता दिवस में जो है राज्य के मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं, और जो है गणतंत्रता दिवस यानी कि 26 जनवरी में राज्य के राज्यपाल। तो ये चारों फैक्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अभियान को शुरू किया है? तो दोस्तों, ये काफ़ी चर्चा में रहा है। ठीक है, हर घर तिरंगा अभियान। ठीक है, क्या? हर घर तिरंगा अभियान, और जिसका जो डेट रखा गया था वो 13 से 15 अगस्त तक जो है रखा गया था। अपने घरों में आप झंडा फहरा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा मतलब अभियान था एक तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हर घर तिरंगा अभियान के बारे में थोड़ा सा डिटेल है। तो केंद्र सरकार ने भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए लोगों को 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा फहराने का आग्रह किया है, मतलब आग्रह किया है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आपको देश से प्रेम है तो आप, या फिर झंडा तिरंगा से प्रेम है तो आप झंडा फहरा सकते हैं। ठीक है, और इसके आगे है कि केंद्र सरकार द्वारा 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया। यह अभियान संस्कृति मंत्रालय, यहाँ याद रखिएगा कौन सा मंत्रालय के द्वारा? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत शुरू किया गया। देखिए, आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है ये 2021 में शुरू किया गया था। ठीक है, अब जो इसे 2001 वर्ष के लिए था, लेकिन अब 2023 तक इसको फिर बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 2022 तक था लेकिन इसको 1 साल और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे है
इस अभियान का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना और तिरंगे के प्रति जागरूकता लाना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फैक्ट आपको याद रहना चाहिए। आगे क्या है कि स्वतंत्रता दिवस 2022 की थीम क्या है? तो स्वतंत्रता दिवस 2022 की थीम जो है ये है राष्ट्र पहले हमेशा पहले। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राष्ट्र पहले हमेशा पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले में सबसे ज्यादा बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो सबसे ज्यादा दिनों तक जो प्रधानमंत्री रहे होंगे उन्हीं के नाम ये रिकॉर्ड होगा। तो आप सभी को पता होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये सबसे ज्यादा यानी कि लंबे टाइम तक जो है प्रधानमंत्री रहे थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। 17 बार जो है इन्होंने लाल किले में झंडा फहराया, 17 बार। याद रखिएगा, 17 बार सबसे ज्यादा। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले में सबसे ज्यादा बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किस गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री का है? तो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो यहाँ नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 9 बार जो है, अब 2022 की अगर मिला दिए देखा जाए 2022 को मिलाकर, तो 9 बार जो है इन्होंने लाल किले में झंडा फहराए हैं। ठीक है, तो क्योंकि दोस्तों ये 2 कार्यकाल से हैं, इससे पहले अगर हम बात करें तो कोई भी गैर कांग्रेसी जो सरकार बनी है तो वहाँ लगातार 2 जो है कार्यकाल के लिए नहीं बनी है। इस वजह से जो है यहाँ पे नरेंद्र मोदी जो है सबसे ज़्यादा बार जो है झंडा फहराने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पे है। कि 15 अगस्त 2022 को अगर मिलाकर देखा जाए तो मोदी जी अब तक लाल किले में कुल 9 बार झंडा जो है या फिर ध्वजारोहण किया है। ठीक है, कितनी बार? तो 9 बार, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर भारत के विभिन्न राज्यों में झंडा कौन फहराते हैं? अभी एक क्वेश्चन में मैंने बताया कि यहाँ पे राज्यों की बात जब हो जाए तो स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त में जो है मुख्यमंत्री जो है क्या झंडा फहराते हैं। ठीक है, राज्यों में कौन फहराते हैं 15 अगस्त में यानी कि स्वतंत्रता दिवस में? मुख्यमंत्री। अगर वहीं हम 26 जनवरी की बात करें, 26 जनवरी यानी कि गणतंत्रता दिवस की बात करें, तो गणतंत्रता दिवस में राज्यों के राज्यपाल जो है झंडा फहराते हैं। ठीक है, ध्वजारोहण करते हैं। तो ये दोनों फैक्ट आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झंडा फहराते हुए कौन सा नारा दिया? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये नारा दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। ठीक है, तो इस अगर इस नारा को देखें तो कई बार इसमें संशोधन किया गया है। सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री ने जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया था। फिर जाके अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया। और यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने जो है जय जवान जय किसान और जय अनुसंधान का नारा दिया है। ठीक है, तो ये तीनों ही चीज आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए कि भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया है? एकदम सुपर वीवीआई, एक तरीके से कहिए इसको सुपर वीवीआई, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा पिंगली वेंकैया। ठीक है, पिंगली वेंकैया, जो कि अभी जो आप स्वरूप देख रहे हैं झंडा का, तो ये वर्तमान स्वरूप जो है किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा है, बी यल अनुपात बी। तो ये होता है 3:2 के अनुपात में। ठीक है, 3:2 के अनुपात में होता है, यानी कि लंबाई अगर आप 3 मीटर लेते हैं, ठीक है, तो चौड़ाई आपको 2 मीटर लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका झंडा का क्या होता है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3:2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आपसे उल्टा करके भी पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़िएगा। हो सकता है आपसे पूछा जाए चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, तो फिर 2:3 हो जाएगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन आपको घुमा सकता है। तो आप बिल्कुल, आपको रटना नहीं है 3:2, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है वहाँ पे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो। आगे बढ़ते हैं। भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? पहले चरखा था, जो गांधी जी चरखा चलाते थे वो वाला चरखा था। ठीक है, उसके जगह पे चक्र कब आया?
ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 22 जुलाई 1947। आगे बढ़ते हैं। भारत के तिरंगे झंडे के मध्य स्थित चक्र का रंग क्या है? तो चक्र का रंग आप सभी ने देखा होगा, नीला होता है। कहीं ऑप्शन में आपको मिलेगा गहरा नीला। ठीक है, गहरा नीला। तो आपको ध्यान में रखना है, गहरा नीला भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। वैसे नीला होता है, गहरा नीला भी आपको कह सकते हैं। तो कई बार जो है आपको गहरा नीला मिलेगा, नीला भी मिलेगा, तब गहरा नीला आपको मारना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज संहिता कब लागू किया गया था? तो ये जो लागू किया गया था 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया था। और देखिए इससे पहले जो है ना झंडा फहराने का जो अधिकार था किसी भी आम नागरिक को नहीं था। 2002 के बाद जो है कानून ये जो राष्ट्रीय ध्वज संहिता था, इसके आधार पर ही जो है झंडा जो है हम लोग कार्यालय में, ऑफिस में आदि जगहों पे फहराते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का झंडा गीत किसने लिखा था? तो भारत का झंडा गीत लिखा था श्याम लाल गुप्ता पार्षद। याद रखिएगा, श्याम लाल गुप्ता पार्षद। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय झंडा दिवस जो है 22 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 22 जुलाई को अंतिम रूप से जो है तिरंगा झंडा को स्वीकृति दिया गया था और अंतिम रूप से जो है उसको जो है डिजाइन किया गया था। ठीक है, उसमें चरखे की जगह चक्र को लाया गया था। तो याद रखिएगा, झंडा दिवस जो मनाया जाता है वो 22 जुलाई को मनाया जाता है। तो दोस्तों, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, हमने सारे को कवर किया है। और कुछ ऐसे प्रश्न है कि कब आज़ादी मिला था, नहीं, उसके बाद कब गणतंत्र हुआ था, तो इस प्रकार के प्रश्न हमने नहीं लिए हैं। जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो कि पूछे जाने की सारी संभावना है, उन सारे प्रश्न को मैंने लिया है। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आगे भी आपको इस प्रकार की वीडियोस मिलती रहेगी। आप लोग का थोड़ा सा सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर सकता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।